अमरोती शहर में 9 मई की रात 10:15 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय से जानकारी में कोरोना पॉजिटिव संशयित मरीजों के 94 रिपोर्टों में से केवल 2 रिपोर्टें ही पॉजिटिव आई और बाकी सभी 92 रिपोर्टें निगेटिव आने के चलते अब अमरोती शहर वासियों को कहीं न कहीं राहत भरी सांस महसूस हो रही होंगी। और इन 2 मरीजों में से एक मरीज मसानगंज सहित एवं दूसरा मरीज हैदरपुरा होने की बात स्पष्ट हुई। आपको बता दें कि 9 मई की रात 10:15 बजे तक अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है और इन मरीजों में कल की बनिस्बत एक मरीज के ज्यादा मौत होने के चलते आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। तो वहीं 59 मरीजों का इलाज अमरोती कोविड अस्पताल में चल रहा है तथा एक मरीज का इलाज जीएमसी नागपुर में चल रहा है। साथ ही पिछले दिनों अब तक 5 मरीज इलाज के दौरान ठीक हुए थे, किंतु आज की रिपोर्ट के आधार पर एक मरीज के और ठीक होने के चलते उसे भी छुट्टी दे दी गई है और उसे अपने घर रवाना कर दिया गया है, जिसके चलते अमरोती शहर के 6 मरीज इलाज के दौरान ठीक होने की बात स्पष्ट हुई है। और जिस मरीज को आज घर रवाना किया गया वह हैदरपुरा क्षेत्र का निवासी होने की जानकारी है। अमरोती शहर वासियों से आह्वान है कि कोरोना वायरस के इस जंग में नागरिक शासन प्रशासन का साथ देकर इस महामारी पर मात करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। कोरोना वायरस के कोहराम के चलते एक बालक को भी इस महाभयंकर बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था। ये घटना अकोला के बैतपुरा निवासी दानियल खान शहीद खान की है। बीते 1 महीने से कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करने के बाद में आखिरकार कोरोना वायरस को हराकर जीत हासिल करके स्वस्थ होकर ही अस्पताल से बाहर निकला दानियल खान। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को दानियल खान की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से अकोला के सरकारी अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में उसका इलाज शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि दानियल की 1 महीने में 8 बार जांच की गई, जिसमें शुरुआती दौर की 4 रिपोर्टें पॉजिटिव आई एवं 5वीं रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन फिर से 6ठी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में अस्पताल के डॉक्टर हकचक रह गए कि आखिर इस बालक पर उपचार का असर क्यों नहीं हो रहा। इस पर भी उन्होंने हिम्मत न हारकर फिर से उसका इलाज शुरू किया और 7वीं और 8वीं रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद में दानियल का एक्सरे निकालकर विविध स्वास्थ्य जांच करवाई गई और उसके बाद सभी डॉक्टरों को समाधान होने के बाद में आखिरकार सरकारी अस्पताल कोविड-19 वार्ड के पथक ने दानियल को अस्पताल से छुट्टी देकर इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से 3 वर्षीय दानियल को कोरोना से निजात दिलाया। विदाई के समय कोविड-19 वार्ड के सभी डॉक्टर्स ने मिलकर दानियल खान को अस्पताल से रवाना किया। अमरोती शहर में पराये परदेसी सैकड़ों मजदूर कॉटन मार्केट स्थित मजदूरी के काम के लिए आए हुए थे। लॉकडाउन का 45 दिन का समय बीत जाने के बाद में अपने घर वापस लौटने के लिए बेकरार मजदूर 9 मई को राजापेट बस स्थानक पर नजर आए। राजापेट बस स्थानक पर सैकड़ों मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में यहां से रेलवे द्वारा घर जाने के लिए नजर आ रहे थे। इस बीच यहाँ पर किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बातों पर ध्यान न रखकर सरेआम कोरोना वायरस जैसी महामारी के सुरक्षित रखने बाबत धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आ रही थी और ये सारे मजदूर यूपी उत्तर प्रदेश जाने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। इस संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि इन सभी मजदूरों से 600 रुपए शुल्क वसूला जा रहा था। इस संदर्भ में राजापेट बस स्थानक पर इन मजदूरों को भिजाने हेतु जिस व्यक्ति ने इनका रजिस्ट्रेशन कराया था, आइए पहले उनसे जानते हैं कुछ जानकारी। सब उत्तर प्रदेश से जो लोग आए यहाँ पे अमरावती ज़िले में मजदूर लोग यहाँ पे जो काम करते थे, तो हमारे पास में आने के बाद में मिश्रा जी हमको यूपी जाना है, तो यहाँ पे जो लोग आए थे करीब 1000 लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। सबका ऑनलाइन नाम भिजवा के कलेक्टर आरडीसी साहब, अपने लोनारकर साहब तहसीलदार, इन लोगों का और देशमुख साहब, इन्होंने मेरे मतलब जिन लोगों को मैंने नाम दिया उन लोगों को नाम पूरा सहयोग करके और यूपी भेजने के लिए आज शाम को 6 बजे ट्रेन है। सबको शाम की व्यवस्था की जा रही है और जो शासन का शुल्क निकाला गया कम दर पे, वो शुल्क सबसे भाड़ा लेके और यूपी भेजे जा रहा है और वहाँ यूपी जाने के बाद में वहाँ से अपने अपने ज़िले में बस से भेजे जाएगा। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं सबको शाम को खाने की और पानी की व्यवस्था की गई है शासन की तरफ से और उसमें कुछ उनका कम दर पे यूपी पहुँचाया जा रहा है। और इनका करीब आज 8 दिन से हम लोग इनको सहयोग कर रहे हैं। जो भी लोग आए हैं उत्तर प्रदेश बिहार वाले, आज उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन जा रही है, कल बिहार के लिए। इसके पहले 1 दिन पहले अकोला से गए थे, वहाँ पे भी
भेजे गए, 250 लोग अमरावती से भेजे गए थे। इसमें लोनारकर साहब, हमारे देशमुख साहब है, और कलेक्टर नवलकर साहब, सब इन और तहसीलदार, इन्होंने पूरे काम के साथ में रात और दिन एक करके और सभी लोगों का मेडिकल किया गया, और एक साथ में सब लोगों को बैठा के चेकअप करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और राष्ट्र का सहयोग करें। इसके लिए मजदूरों को उनको अपने घर पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्य चालू है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो उपस्थित मजदूर थे, इनका जो व्यक्ति द्वारा नकद राशि का भुगतान जमा किया जा रहा था, उनसे विवाद शुरू था कि आखिर 3 साल के और 10 साल के बच्चों के पैसे किस लिए लिए जा रहे हैं। तो वहीं इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे, उनका कहना यह था कि काउंटर पर जब 3 वर्षीय बालक के आधे ही टिकट का भुगतान लेने को कहा जा रहा है, बावजूद इसके ये कर्मचारी उन व्यक्तियों से संपूर्ण राशि का भुगतान ले रहे थे। इस संदर्भ में विदर्भ न्यूज के संवाददाता प्रदीप इंगोले ने रेलवे विभाग के सिन्हा से संपर्क कर उनसे वार्तालाप किया। हाँ बोल। हाँ, 5 साल से ऊपर जो भी रहेंगे ना, उनको फुल पेमेंट लगेगा, क्योंकि उनको बर्थ दिया जा रहा है। नहीं, 12 तारीख तक के यानी 12 साल तक के बच्चों को हम टिकट बोला। नहीं, सुनिए आप एक मिनट समझिए, हमारे पास 2 रूल है इस पर। हाँ, एक रूल ये है कि 5 साल से लेकर 12 साल तक आप टिकट लगेगा, लेकिन उसके साथ उसको बर्थ नहीं दिया जाएगा। हाँ, बात समझ में आ गई आपको? हाँ। बर्थ नहीं दिया जाएगा। यहाँ एक माँ के साथ उसका बच्चा भी नहीं सोएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार करने के लिए अलग अलग बर्थ देना, अलग अलग जब बर्थ मिलेगा तो उस वक्त हम फिर टिकट लेते हैं, उस वक्त हम आधा पैसा नहीं लेते हैं। ये रेलवे का रूल चेंज हो चुका है, 2 साल हो गया इसको चेंज। अच्छा, बात समझ में आ गई आपको जो मैं कह रहा हूँ? समझ रहे ना आप? ठीक है। अगर माँ के साथ वो बच्चा सोता है और उसको बर्थ नहीं चाहिए होता है, तब उस स्थिति में हम हाफ पैसा लेते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा माँ के साथ या अपने परिवार के साथ न सोते, उसको अलग से बर्थ चाहिए, इंडिपेंडेंट, तब हम फुल पैसा लेते हैं। ये 2 साल हो गया चेंज हुए इस रूल को। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अलग अलग बर्थ लोग को दिया जा रहा है, इसलिए फुल पैसा लिया जा रहा है। 5 साल के बच्चे और उसके ऊपर के बच्चे को भी फुल पेमेंट दिया जाएगा। और टिकट के लिए हमारे यहाँ जो नोडल अधिकारी जो कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने नोडल अधिकारी को दिया है, वो सारे कलेक्ट कर करके मेरे काउंटर पे आएंगे और हमारा बाबू का टिकट बना देगा। आपको बता दें कि अमरावती शहर से 9 मई को शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश जाने के लिए 5 जिलों से सारे मजदूरों को जमा करके एक विशेष ट्रेन छोड़ी जाएंगी और इसी विशेष ट्रेन से ये सारे मजदूर अपने घरों की ओर रवाना होंगे। किंतु अमरावती शहर में 9 मई को राजापेट बस स्थानकों पर सैकड़ों मजदूरों ने पैसे का भुगतान करने के बाद में राजापेट से निकलकर रेलवे स्टेशन तक पैदल जाने को मजबूर थे, क्योंकि किसी भी प्रकार से इनका जाने हेतु शासन की ओर से नियोजन नहीं किया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां भी राजापेट बस स्थानक पर उड़ती हुई साफ नजर आ रही थी। जहां एक और ये पराये प्रदेश के मजदूर किसी भी हालात में केवल और केवल अपने घर जाने को तैयार है, तो वहीं प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी सहयोग तो कर रहे हैं। बाकी इन सहयोग दर चलते जो बातें बताई जा रही है, उस बातों पर कितना अमल हो रहा है, ये आपके नजरों के सामने है। उसके लिए प्रदीप इंगोले। लॉकडाउन के दरमियान शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शराब की दुकानें और बारों को सील कर दिया गया था, लेकिन सिरजगांव कस्बा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कारंजा बहरम के एक बार संचालक द्वारा शराब बेचे जाने की जानकारी राज्य उत्पादन शुल्क को मिली थी, जिस पर राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने कारंजा बहरम के हरिश्रद्धा बार में जाकर जाँच की। जांच में पता चला कि बार को तो सामने से ताला लगा था, किंतु पिछले दरवाजे से बार संचालक द्वारा शराब बेची जा रही थी, जिसके सबूत राज्य उत्पादन शुल्क के हाथों भी लगे हैं, जिसके चलते ये साबित हुआ है हरिश्रद्धा बार संचालक द्वारा लॉकडाउन के दौरान शराब बेची गई है, जिसके चलते राज्य उत्पादन शुल्क द्वारा हरिश्रद्धा बार के संचालक को कारण बताओ नोटिस भी दी गई है और बार संचालक द्वारा बेची गई शराब के चलते इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अब हरिश्रद्धा बार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।